जय माता रानी। प्रेम से बोला मैं माता की जय। जगत जननी माता की जय। सच दरबार की जय। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण थे। बहुत निर्धन थे। प्रतिदिन मांगते खाते थे। उनका 2 वक्त का रोटी नहीं मिल पाता था। लेकिन वो ब्राह्मण भगवान माता रानी के पुजारी थे, भक्त थे। माता रानी के प्रतिदिन चरण को पूजा किया करते थे और शाम का समय में माता रानी को चरण दबाते थे और उन्हें पंखा झेलते थे। गुरु भाई बहना, ओ ब्राह्मण किसी के यहाँ गए पूजा कराने, तो उनके पास एक गैया थी। ब्राह्मण बोले, हमको ये गैया दे दीजिए। ये गैया हम अपना घर लेकर जाएंगे, क्योंकि मेरा घर में दोनों वक्त चूल्हा नहीं जलता है और प्रतिदिन इस गैया को हम थोड़ी सी भोजन भी करा देंगे तो गैया दूध देगी, तो हम भोजन कर लेंगे। गुरु भाई बहना, जिस किसान से वो गैया मांगे, वो किसान हंसते हंसते ब्राह्मण को गैया दे दिए। और गाय लेकर ब्राह्मण अपना घर आ गए। ब्राह्मण की पत्नी थी, वो बहुत विष्णुमा थी। इतना विष्णुमा गुरु भाई बहना कि गाय में सटती भी नहीं थी। सीधा कहती थी। ब्राह्मणी को कहना था कि ये गैया गोबर देती है और ये ऐसा ही रह जाती है, इसलिए इसमें ठेकेंगे तो मेरा शरीर अशुद्ध हो जाएगा। गुरु भाई बहना, यही समझ के अपमानित करके गैया में नहीं ठेकती थी। ब्राह्मण क्या करते थे कि सुबह उठकर और गैया को भोजन देकर और गांव में पूजा पाठ करवाने मांगने चले जाते थे। गैया दिन भर भूखी प्यासी ब्राह्मण के द्वार पे खूंटे में बंधा रहती थी और कभी भी बेचारी नहीं सोचती थी गैया कि ब्राह्मणी भी एक लोटा पानी मुझे देगी। उसे तो आसरा ही नहीं था और भगवान से ही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, कौन सा हम व्रत चूक किए थे जो ऐसे घर में मुझे खूंटे से बंध दिए। और धीरे धीरे समय बीत गया तो नवमी नवरात्र का दिन आ गया। कई महीना हो जाने के बाद नवरात्र का दिन जब आ गया तो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण चले गए इधर उधर पूजा पाठ करवाने, दुर्गा पाठ करवाने। और गैया जो देखी सवेरे सवेरे सबको थाल में लिए कि मंदिर जा रहे हैं, तो गैया मन ही मन सोचती है कि लगता है कि कोई व्रत है। हमें तो लगता है कि कोई व्रत है, क्योंकि सारा लोग हाथ में थाल लेकर और लगता है मंदिर जा रहे हैं। गुरु भाई बहना, गैया ने बेचारी अपना रस्सी खींचते खूंटे से निकाल ली। और खूंटे से निकालकर और मंदिर के पास जाकर बैठ गई। मंदिर के पास जब जाकर बैठ गई तो जो भी पूजा करते वो गैया के भी पूजा करके और गैया को भी प्रसादी दे दिया करते। सब जितना लोग पूजा करते सब गैया को प्रसादी देने लगे। गुरु भाई बहना, पूरा दिन गैया वहीं बिता दी और सारा लोग जितना पूजा किए सारा लोग प्रसादी दिए। और मंदिर के पास चुपचाप गैया बैठी थी। कोई लोग को जब दया लगा तो थोड़ी ले जाकर भोजन भी, सूखी घास बिचाली कुछ भी दे दिए। अरे एक गाय मंदिरवा के पास आके बैठ गया है, पता नहीं किसका गाय है, लगता है बहुत भूखी प्यासी है,
थकी थकाई जैसा लग रहा है। गैया मंदिरवा के पास बैठा हुआ है। गुरु भाई बहना ऐसा कह के और वो बेचारी गैया को भोजन दे दिए। अब धीरे 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 गुरु भाई बहना 9 दिन बीत गया। जब 9 दिन बीत गया तो उस गांव के सारा लोग कन्या भोजन के लिए वहां पर तैयार हुए, लाए कन्या भोजन बनाए वहां पर, और कन्या भोजन बनाकर और भोजन जमाने लगे। जब भोजन जमाने लगे तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे कन्या भोजन से पहले गैया के दे दो, देखो गैया आस लगाई बैठी है, गैया के भोजन दे दो। गुरु भाई बहना थोड़ी सी भोजन गैया को भी दे दिए। गैया ने भी भोजन कर लिया। और जब सारा लोग कन्या हवन के लिए बैठे तो हवन के लिए गैया जाके चुपचाप वहां पे खड़ी हो गई कि हम भी हवन कर रहे हैं। हे माता रानी, यदि मनुष्य होते तो आपके पूजा पाठ करवाते, लेकिन हे माता रानी मैं गैया हूं, कुछ नहीं कर पा रही हूं। हवन में भी साथ रही और गुरु भाई बहना जेवनार भी जेम ली। अब बेचारी गैया सोचती है कि मेरा 9 दिन तो पूरा बीत गया, बड़ी अच्छा लगा। हे माता रानी, मुझे इस गैया से मनुष्य जोजन में मेरा तन को बदल दीजिए, क्यों जिसमें आपका चरण मैं प्रतिदिन धोऊं और आपका पूजा पाठ करूं। गुरु भाई बहना बेचारी गैया प्रतिदिन प्रार्थना करती और वो जो ब्राह्मण थे जिनका गैया थी वो बेचारा शाम में आते, थोड़ी देर खोज लेते, गैया नहीं मिलती तो फिर वो सवेरा होता और चले जाते। जब 9वां दिन हुआ तो पूजा पाठ समाप्त हो गया तो गैया जो थी गैया अपने घर गई। और जब घर गई तो ब्राह्मणी देखती है तो कहती कि हे भगवान जी, गैया तो फिर से आ गई मेरे द्वार पे, ये पूरा गंदा लगा के रखती है और इससे तो पूरा घर में गंदगी फैल जाता है। गैया मेरे घर ही रहती है। हे माता रानी, कुछ ऐसा कीजिए कि जो मेरा द्वार से गैया हट जाए। गुरु भाई बहना उस ब्राह्मण के घर से गैया भी तंग आ चुकी थी और बेचारी गैया से वो ब्राह्मणी भी वो भी दुखी थी रहती थी। गुरु भाई बहना कुछ दिन के लिए ब्राह्मण इधर उधर चले गए और गैया का मृत्यु हो गया। आश्विन पूर्णिमा के दिन गैया का मृत्यु हो गया और हेलते कार्तिक ब्राह्मण के घर में अग्नि का प्रवेश हो गया। ब्राह्मण के घर में जब अग्नि का प्रवेश हो गया, दरिद्रा का वास हो गया, पूरा अग्नि प्रज्वलित हो गया। जहां भी देखे उनका धन संपत्ति सब तहस नहस हो गया, सब कुछ जल के भस्म हो गया। और जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी बहुत बड़ी पुजारी थी, अपने आप को पुजारी साबित करती थी। गुरु भाई बहना ब्राह्मण को ये सब देख के रहा नहीं जा रहा था। ब्राह्मण बड़े दुखी थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो माता रानी के चरण में जाकर ब्राह्मण रोने लगे, हे माता, कौन ऐसा मैंने गलती कर दिया हूँ जो मेरे घर में रहा भी नहीं जा रहा है और अग्नि का प्रवेश और दरिद्रा का वास हो गया है। मैं तो प्रतिदिन पूजा पाठ भी करता हूँ और प्रतिदिन हवन जाप भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में क्या हो गया। माता नवदुर्गा प्रचंड होकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, तूने तो पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन तेरा पत्नी बहुत बड़ा अपराध की है। माता को वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे माता क्या हुआ। हे ब्राह्मण, तेरे द्वार पे भूखी गैया मर गई है। जैसे तूने अपने माता पिता को कर्मठ किया है उसी तरह जाकर गैया का कर्मठ करेगा और घर में कुमारी कन्याओं का जिमाएगा, तभी तुम्हारा घर शुद्ध होगा और घर में लक्ष्मी का वास होगा। और तुम्हारी पत्नी जो है उसी गैया के गोबर से आंगन लिपेगी और गैया के पूजा करेगी, तब उसका शरीर शुद्ध होगा। और गोबर को शरीर में लगाकर अपने बाल में लगाकर बाल धोएगी, तभी उसका शरीर शुद्ध होगा, और नहीं तो अपमान तूने किया है ब्राह्मण।
गुरु भाई बहना, इस बात को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दोनों को स्वीकारना पड़ा। ब्राह्मणी भी माता रानी से क्षमा मांगी और गौ माता से क्षमा मांगी और क्षमा मांग के गौ माता से बोली, हे गौ माता, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, भूल हो गया। हे गौ माता, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। हे गौ माता, मुझे ये पता नहीं था कि गैया के मर जाने पर मुझे इतना बड़ा पाप लग जाएगा। हे गौ माता, मुझे क्षमा कर दो। हे नवो माता, मैं दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगा। और गलती अपना पछतावा करके और अपने द्वार पे बड़े प्रेम पूर्वक एक गैया मंगवा के उनका चरण को धोकर और पूजा की। और जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण गंगा जी जाकर स्नान किए और गैया के जैसे अपने माता पिता को कर्मठ किए थे, उसी तरह गैया को कर्मठ करके और कुमारी कन्याओं का जौनार करवा के और घर में शुद्धिकरण करवाए। तब ब्राह्मण देवता का घर में सुख शांति मिला और लक्ष्मी का प्रवेश हुआ और दरिद्रा दूर हुआ। अग्नि जो प्रज्वलित होते रहता था, वो अग्नि का वास खत्म हो गया और सुख शांति से ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उनका परिवार रहने लगे। गुरु भाई बहना, लोग कहते हैं गैया, गाय जो है वो बेजुबान है, उसे भूखे और प्यासे नहीं रखना चाहिए। जब हम भूखे नहीं रहते हैं तो भला गैया को कैसे भूखे रखेंगे? नहीं, गौ माता एक माता जो जिस माता के ओद्र से हम जन्म लिए हैं, लेकिन दूसरी माता वो माता है जो गौ माता है। और एक माता वो है जिस धरती पे हम चल रहे हैं, एक माता वो है जिसे मैं पूजा कर रहा हूँ। और जो माता जो जगत की रानी है वो माता है। गुरु भाई बहना, ये नहीं माता जिस माता के ओद्र से हम जन्म लिए हैं वो ही एक माता है, नहीं, माता कई माता हैं और सभी माता मेरा ही माता है। और माता जिसने मानेंगे वो मुझे पुत्र मानकर, पुत्री मानकर और मुझे स्वीकार कर मुझे अच्छे ज्ञान देंगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता रानी।